हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सेशन। ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी तो अच्छे से कर रहे हैं बट आरसी की वजह से टाइम मैनेज नहीं अच्छे से कर पाते, और टाइम मैनेजमेंट अच्छी ना होने की वजह से उनको आता हुआ पेपर भी रह जाता है, या वो पैनिकनेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वो एक्चुअल में परफॉर्म कर सकते थे। तो ये पर्टिकुलर सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है कैसे आप अपना नेट एग्जामिनेशन और जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकते हो इन बेसिक सी टिप्स के साथ। आज के सेशन में वो सारी टिप्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी जो मैंने अपनी तैयारी में इम्प्लीमेंट की थी, क्योंकि मेरे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम थी। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन है, हम कर लेते हैं लगभग 100 से 120 क्वेश्चन इजिली अप्रोच हो जाते हैं हमारे। बट डिफिकल्टी हमें कहाँ पे आती है, उनमें से यहाँ पे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं ना, हमें जो समझ नहीं आते हैं या टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का रहता है। क्योंकि 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं और पेपर वन में 5 क्वेश्चन, पेपर टू में 10 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर यहाँ से हमारे बन सकते हैं। तो कैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को 10 मिनट में किया जाना चाहिए सो दैट आप अपने 10 नंबर सिक्योर कर लो एक आरसी से, एंड इसी तरीके से 30 में से 30 स्कोर आप अच्छे से कर सको। तो ये सारी चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आपको एक आरसी को अप्रोच करना है। क्योंकि अगर आप अप्रोच अच्छे से सीख जाओगे, और अब जो समय हमारे पास बचा हुआ है ये 20 दिन, इसमें हम उस अप्रोच के थ्रू आरसी को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो बहुत अच्छे से बहुत आसानी से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन में सोल्व हो जाएंगे। तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल अपना है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कॉमर्स के लिए यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 10 तक सिलेबस मिल जाएगा जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए हैं। विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स भी हमने क्वेश्चन कवर किए हैं, एमसीक्यूज हमने प्रैक्टिस किए हैं, हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं। तो सारी चीजें, वेराइटी ऑफ थिंग्स आपके लिए हैं। आप चैनल को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट विजिट करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपके पास जेआरएफ अड्डा वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट पे विजिट करके प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा सकते हैं, आरसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ पेपर वन को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना के अपनी तैयारी को एक लेवल अप लेके जा सकते हैं। पेपर टू के लिए मैं आपके लिए डेली क्लासेस लेती हूँ, एंड पेपर वन के लिए आपके लिए क्लासेस तो होती हैं, बट उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू। एंड आपको पीडीएफ्स भी यहाँ पे मिल जाती हैं जो आपको हेल्प करती है अच्छे से प्रिपरेशन करने में। साथ ही साथ ये मेरा एक शेड्यूल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप मुझे फॉलो कर सके इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। एंड पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स की क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही है। तो अब बात आती है कि अब लास्ट में क्लासेस हमने कवर कर ली, कंसेप्ट कवर कर लिया, तो अब क्या करें, टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर वन पेपर टू की कंबाइंड भी आपको मिल जाएगी, जहाँ पे 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, 150 क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट में होंगे। एंड साथ ही साथ आपको पेपर वन एंड पेपर टू की सेपरेटली भी टेस्ट सीरीज मिल जाती है। सेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो सेट एग्जामिनेशन के लिए भी अलग से आपके लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी है। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं, और इस तरीके से आप एनरोलमेंट ले सकते हैं टेस्ट सीरीज में एंड डिफरेंट कोर्सेज में जो आपको डिफरेंट 10 पेपर टू में मिलते हैं। तो पेपर वन के साथ ये डिफरेंट 10 पेपर टू है जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इनके लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दिवाली ऑफर चल रहा है तो आप 20% डिस्काउंट है जो ले सकते हो सभी कोर्सेज पे और सभी के सभी टेस्ट सीरीज पे। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी अपनी तैयारी को एक लेवल अप लेके जाने के लिए। रिवीजन बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, पेपर वन एंड पेपर टू, इन पे भी आपको 20% डिस्काउंट के साथ आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। याद रखिए आज लास्ट डे है, सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो और अपनी तैयारी को गियर अप कर सकते हो। चलिए आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से अब आपको प्रिपरेशन करनी है। ये जो आरसी है, ये आरसी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या इसको करने का कोई शॉर्टकट है क्या? इसको करने का शॉर्टकट तो मैं नहीं बोलूंगी कि कुछ है, बट इसको करने के लिए हमारे पास अप्रोच जरूर है। एक अप्रोच हमें डेवलप करनी है, करेक्ट अप्रोच, जिसके थ्रू आप पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है सही कर सको, 5 आउट ऑफ 5, एंड साथ ही साथ 10 में से 10 नंबर सिक्योर कर सको। तो कैसे, क्या क्या चीजें आपको लेके चलनी है मैं आपको बताती हूँ। जिस तरीके से पेपर का लेवल चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है क्वेश्चंस का, तो अब आपके लिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो समझने वाली है। तो ये जो चेंज है लेवल में और पैटर्न में, इसके इस ध्यान में रखते हुए इसको, और इसके साथ साथ अगर हमें अब बात करें कैसे आरसी को अप्रोच करना है, तो उसमें भी थोड़े से चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे। पहले क्या होता था, आप क्वेश्चंस के थ्रू भी अप्रोच कर सकते थे। पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ के आरसी को रीड करो, और रीड करने पे अब अपना आंसर निकालो कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। बट अब मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि आपको अगर आरसी को अच्छे से कवर करना है तो आपको रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, एंड आपको आरसी को रीड करने की आदत डालनी पड़ेगी।
क्योंकि दो तरीके के आरसी हमारे पास आते हैं, पेपर 1 में और पेपर 2 में। पेपर 1 में जनरल कोई भी टॉपिक पे आरसी आ सकता है, बट पेपर 2 में आपका पेपर स्पेसिफिक आरसी आपसे पूछा जाता है। जो आपका पेपर है उसी से रिलेटेड कोई टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। एंड इस पर्टिकुलर पेपर स्पेसिफिक आरसी में आपके पास कुछ ना कुछ हिडन टॉपिक्स भी निकल के आते हैं। जो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। तो आपको अगर टॉपिक की नॉलेज होगी तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जहां से आरसी बनते हैं सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को हमें निकालना पड़ेगा। लाइक मार्केटिंग है, एचआरएम है, आईबी है, बैंकिंग है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट हम उसमें जो हिडन क्वेश्चन छुपे हुए हैं वो भी हम कर सके। और दूसरी चीज जो आपको हेल्प करती है पेपर 2 के आरसी को सॉल्व करने में, पहले आपको पैसेज को रीड करना है। पैसेज रीडिंग इज मस्ट। अगर आप पैसेज को रीड नहीं कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आप 5 में से 5 स्कोर कर पाओगे। 4 कर लोगे, 3 कर लोगे, बट अगर आपको 5 में से 5 क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपको किस तरीके से चीजों को लेके चलना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं अपनी रफ शीट में। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, इसके कीवर्ड्स लिख लो। कीवर्ड्स अगर आप लिख लोगे तो आपके लिए इजी होगा जब आप रीडिंग कर रहे होंगे रिलेट कर पाना। तो सभी के सभी कीवर्ड्स आपके पास हो, एंड देन 2 मिनट देके उस आरसी को रीड करिए। आरसी को रीड करो 1 गो में, पूरा का पूरा ध्यान से, अच्छे से, एंड एक उसमें थीम फाइंड आउट करने की हमें कोशिश करनी है। और जहां जहां भी आपको आपका कीवर्ड याद आ रहा है उस पर्टिकुलर लाइन को मार्क करना है कि हाँ यहाँ पे हमें ये चीज का आंसर मिल सकता है। पूरा का पूरा आरसी रीड करने के बाद दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ के, समझ के, अच्छे से जो आपने रीडिंग की है पैसेज की उससे रिलेट करके आंसर मार्क आप करिए। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। ये चीज ऐसा नहीं है कि एक बार करोगे तो हो जाएगा, बिना करे हो जाएगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये चीज प्रैक्टिस डिमांड करता है, तभी मैं डेली बोलती हूँ आपको एक आरसी और एक डीआई करना चाहिए। और अब जब तक पेपर है तो एक डीआई और 2 आरसी आपको करने ही है। 15 क्वेश्चन कोई आम बात नहीं है। 15 क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क्स। और 30 मार्क्स से तो बहुत बच्चे अपना नेट जेआरएफ बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इन चीजों का ही ध्यान रखना है। और रीडिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मिलेंगे शॉर्टकट्स कि जहाँ पे बोला जाएगा कि रीड मत करो पैसेज को, या ऐसे ही क्वेश्चंस के थ्रू करो, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स से हैं तो ये चीज मैं बिल्कुल अच्छे से बोल सकती हूँ, क्योंकि कॉमर्स में अगर आप ये चीज को अप्लाई करोगे तो इट विल नॉट गोना वर्क कि आप आरसी नहीं पढ़ रहे हो। बट अगर आप आरसी पढ़ के क्वेश्चन से रिलेट करोगे तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि मैंने ये दोनों तरीके अपनाए हैं और मुझे इस तरीके ने बहुत हेल्प की थी। पेपर 1 में जहां तक बात है वो मैं बोल सकती हूँ कि पेपर 1 में आप क्वेश्चंस के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू आप आरसी रीड करो एंड देन उसके बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बट अब भी पेपर 1 में भी लेवल थोड़ा चेंज हो रहा है। अगर आप पेपर 1 में भी सेम यही अप्रोच डेवलप करना चाहते हैं पेपर 2 वाली, तो आप करिए तो बेटर रहेगा। बट एल्स आप पेपर 1 का इतना ज्यादा टिपिकल आरसी नहीं आता है जितना पेपर 2 का आता है, तो इस चीज पे आपको ध्यान रखनी है। तो पेपर 2 का अगर आपको आरसी सही करना है तो स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और वो स्टेप्स क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली। ठीक है, ये जो पैसेज है उसको बहुत ध्यान से आपको रीड करना होगा, एंड आपको कीवर्ड्स निकालने हैं किसमें से, फ्रॉम क्वेश्चंस। एंड उन कीवर्ड्स को आपको फाइंड करना है इन पैसेज। एंड देन आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप, रिलेट करना है उस कीवर्ड को विद द लाइन, एंड देन उसको आपने क्वेश्चन के आंसर में अप्लाई करते हुए यूज करना है। ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो ये स्टेप्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। दिस पर्टिकुलर थिंग विल हेल्प यू अलॉट। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की थी। आप अभी आरसी उठाओ एंड उसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एंड पेपर 2 में मैं एक और चीज आपको बोल दूं कि हमारे जो पैसेज होते हैं वो टॉपिक बेस्ड होते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, पेपर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपसे कलेक्टिव बार्गेनिंग पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां पे आपको डायरेक्ट आंसर शायद ना दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है। सिचुएशन दे दी जाएगी, इंटीग्रेटेड बार्गेनिंग है, डिस्टिंक्टिव बार्गेनिंग है, विन विन सिचुएशन है, विन लूज सिचुएशन है, वो चीजें आपको समझनी होंगी, देन उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। ये चीजें डेवलप कैसे होंगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे।
प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैंने भी आरसी की प्रैक्टिस करवाई है, आप चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे आरसीज मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ, तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है जो हमारा, वो है कॉमर्स स्पॉटलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चैनल पे जो भी क्लासेस होती है सभी की पीडीएफ में दे देती हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, पूरे के पूरे मॉक टेस्ट में आपको देती हूँ, सो दैट आप अच्छे से रिवाइज जो कर सको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, तो आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी में इस चीज़ को अप्लाई करिए। एंड आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको कितना यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत बेनिफिट हुआ। और मैंने 2 अटेम्प्ट दिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास एक आरसी आया था, एक न्यूमेरिकल था और एक थ्योरेटिकल था, और मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन सही कर पाई थी, जो थ्योरेटिकल वाला आरसी था। और न्यूमेरिकल में भी सही नहीं हुए थे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही हुआ था। एंड पेपर 1 की अगर बात करूँ तो 3 क्वेश्चन सही हुए थे। बट सेकंड अटेम्प्ट में पेपर 1 में भी 4 क्वेश्चन सही किए, पेपर 2 में जो प्रैक्टिकल पोर्शन था 4 क्वेश्चन वहां पे सही हुए थे। एंड जो दूसरा हमारा आरसी था थ्योरी वाला, मैंने 5 के 5 क्वेश्चन वहां पे सही किए थे। तो इस तरीके से मुझे तो बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिला था, आपको भी जरूर मिलेगा। और ये जो टाइम पीरियड है, इसी में अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करते हुए चलो। ये जो 4 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको फॉलो करते हुए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आरसी हैं, उन्हीं को ही आप लगा लो, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पे हो जाएगी। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में शाम को 5 बजे। थैंक यू सो वेरी मच। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाती है बेल आइकन को प्रेस करते ही, तो आपकी कोई भी वीडियो यहाँ पे मिस नहीं होगी। अभी रिसेंटली बहुत सारी मैराथन्स और पेपर भी मैंने कंडक्ट करवाया था, आप उसको देख सकते हैं। एंड और भी आने वाले टाइम में आपके लिए मैराथन सेशन आने वाले हैं, क्वेश्चन सेशन आने वाले हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट यहाँ पे मिल जाती है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।